हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्टाइल की, एक हिडन स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र किया करते हैं, चर्चा किया करते हैं। मोमेंटम को समझेंगे, प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी 2 पॉइंट सिस्टम की, और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो M60 करेक्शन की हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। जैसा मैंने आपको कल भी कहा था, अभी रेगुलरली कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स अभी रिसेंट रैली में वो M60 करेक्शन वाले स्टॉक्स जो मोमेंटम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, उनमें फिर से छोटी सी करेक्शन आती है और एक बहुत बेहतरीन मूव उनमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए कुछ और सीखेंगे और एक बिग फॉल बिग जंप वाला सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा आपके सामने IFB इंडस्ट्रीज़ का, जो कि अभी 1600 के इर्द गिर्द पहुँच चुका है। IFB इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक था, क्योंकि ये स्टॉक ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। और ये स्टॉक के बारे में अगर मैं कहूँ कि इस स्टॉक से हम क्या कहते हैं इसको, कि बिग फॉल। देखिए बिग फॉल के बाद कभी भी बिग जंप देखने को मिल जाए तो ध्यान देना कि भाई ये स्टॉक आपके लिए आने वाले टाइम पर अपॉर्चुनिटी तैयार करेगा। तो हमेशा जब भी बिग फॉल के बाद बिग जंप हो और उस बिग जंप में अगर बड़ी रैली आपको देखने को मिले, तो ये समझना है कि आने वाला टाइम बहुत बड़ा है, क्योंकि जो अगली बड़ी करेक्शन है ना, वो टाइम लेगी। जब वो टाइम लेगी तो वो अपॉर्चुनिटी तैयार करेगी। सबसे पहले वो इन एरियाज पे मूव करेगी, कंसोलिडेट करेगी, फिर एक और बड़ा मूव आपको देखेगी, जैसे कि IFB इंडस्ट्रीज को आप देख रहे हो। ये स्टॉक जैसे ही करेक्शन दे रहा था इन जोन्स पे, यानी कि 900 या फिर 1000 का जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले इससे उम्मीद थी कि यहाँ पे जाके रुके, कंसोलिडेट करे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 महीने के आसपास ये रुका और अब जाके ये अपना अगला लेग स्टार्ट कर रहा है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और अक्सर ये M60 करेक्शन यानी कि मंथली पे 60 के आसपास जाके कंसोलिडेट करता है और फिर भागता है, देख सकते हो। तो M60 करेक्शन, जैसा मैंने आपको कहा, अभी काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे कि वो मंथली 60 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करके और फिर अगली जो है रैली देते हैं, क्योंकि स्टॉक में इतना मोमेंटम है कि ये ज़्यादा झुका नहीं है। अक्सर होता क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रैली आई, फिर हल्का सा करेक्शन मंथली में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे इतना मोमेंटम था कि वो एक राइजिंग काइंड ऑफ सिनेरियो, अदरवाइज इस इतना हल्का डाउन आके फिर मूव देता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली M60 करेक्शन का आपको एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी को वीकली पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली पे यहाँ पे स्टार्ट होता है मूव। अब ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मूव। और दूसरा अगर मैं कहूँ डेली टाइम फ्रेम पे, अब ये देख सकते हो क्लियरली डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हुई और बढ़िया मूव आपको देखने को मिला। मैं वीकली पे रखूंगा ये चार्ट आपके सामने, और वीकली पे आप देख सकते हो कैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। मैं ये सारी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अगले स्टॉक को हम समझ पाए। ये देख रहे हो क्लियरली यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती है और जनवरी में और बेहतरीन ये होती है। फिर आपके सामने एक बढ़िया, मतलब एक जो पेशेंस यहाँ पे जिसने रखा उसको इस पेशेंस का रिवॉर्ड पूरा कंप्लीटली मिला। अब आपके सामने रिसेंटली जब हमने चर्चा करी थी स्टॉक की, यार ये कभी भी भाग सकता है, एक बढ़िया मूव देख सकता है, तो देखिए ये स्टॉक का वीडियो है जनवरी 11 का। बिल्कुल बेहतरीन लग रहा था, ऐसा लग रहा था यार एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। चार्ट देख रहे हो। फिर दोबारा हम इसको जनवरी 19 को फिर से आपके सामने लेके आए। देखिए जनवरी 19 को कि यार ये स्टॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है और एक बड़ा मूव आने वाले टाइम पे दे सकता है, और इस स्टॉक ने आपको मूव दिया। ये ऐसा नहीं, मैं आपको फिर से बार बार कहता हूँ कि हमें जिस चीज़ को समझना है वो है प्राइस एक्शन। हमें टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। मार्केट डायनेमिक है, यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की बहुत वैल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। और हमेशा जब भी हम इन जड़ों पे, देखिए देयर आर 2 एरिया जहाँ पे आप बाइंग करते हो। एक तो बिल्कुल जड़ से आप एंट्री करते हो, और एक यहाँ पे आपने जैसे एंट्री करी और ये आपका एक मैं कहूँगा नेक्स्ट लेवल की एंट्री होती है। लेकिन जब आप जड़ पे एंट्री करते हो तो आप ऑलरेडी एक बढ़िया बेहतरीन मूव कैप्चर कर चुके होते, तो फिर आपको डर फिर आगे आने वाले टाइम पे कम लगता है। अगर मैं यहीं पे कहूँ कि ये 1000 लेवल के लेवल से ऑलमोस्ट 50-60% की रैली ऑलरेडी ये दे चुका है। अब यहाँ से ऊपर जितना जाएगा ना, इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो कई गुना होगा। अब मान लो यहाँ से, जैसे हम बार बार इसको कह रहे थे ना कि ये 2500 जाएगा, 3000 के आसपास जा सकता है, बढ़िया मूव दे सकता है। देखिए अब ये मैंने बेस बनाया आपके लिए। अब एक और स्टॉक को देखते हैं। अभी हमने IFB इंडस्ट्रीज की बात करी थी, अब हम बात करेंगे ग्रॉप टी कंपनी की। ऐसे और भी स्टॉक आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल ही ऐसा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है। इसको चर्चा करेंगे और यहाँ से कुछ समझने की कोशिश करेंगे।
इसमें भी एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था 2017-18 का, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में सब जगह ही हुआ था। उसके बाद एक बेहतरीन रैली देखने को मिली है। उस रैली के बाद जो खूबसूरत बात ये है, ये जैसे आईएबी इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेशन करेक्शन दिया था, ये भी कुछ उसी तरीके से कंसोलिडेशन करेक्शन दे रहा है ग्रॉप टी। तो हमारा रिस्क जो है वो डिफाइन हो जाता है। और डीप रिस्क की अगर मैं बात करूँ, पोजीशन के साइज को हमेशा कंट्रोल रखना है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँ, आप देख रहे हो, तो इससे भी अब आपकी बड़ी उम्मीद, अब देखिए ये अभी 1000 रुपये के लेवल है, अभी मीडिया की लाइमलाइट से दूर है, लेकिन अगर ये यहाँ से चला जाए अपने ऑल टाइम हाई के पास, तो ये मीडिया की लाइमलाइट में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट लेवल वाले लोग होंगे वो फिर यहाँ पे एंट्री करने की सोचेंगे जब यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन लेगा। और अभी आप देखिए किस तरीके की सिचुएशन है। अभी M60 है, नहीं है, M60 बाद में आएगा। अब मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ, देख रहे हो क्लियरली। तो हमारा रिस्क, जो हम डीप रिस्क के बारे में बात कर रहे थे, वो और ऑप्टिमाइज हो जाता है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एंट्री का मौका मिल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस ये और ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो ये है ग्रॉप टी। अब एक और स्टॉक को देखेंगे जिसको और नेक्स्ट लेवल पे, अमल लिमिटेड, जिसका अगर आप देखो स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया का ये शेयर अमल लिमिटेड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये अतुल लिमिटेड अगर आप जानते हो तो उसकी केमिकल कंपनी है, उसी का एक पार्ट है अतुल लिमिटेड का। तो अतुल को हर कोई जानता है, तो अमल को भी जानता है, नहीं जानते तो जान जाइए। देखिए अब अमल को हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर। आप खुद प्राइस देख के लगा सकते हो कि 2008 में ये शेयर 2 रुपये का था, आज की डेट में 400 रुपये पे है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे M60 करेक्शन की। मैंने यहाँ पे आपके सामने दो चर्चाएं करी, एक तो M60 करेक्शन, एक बड़ी राइज के बाद, देखिए बड़े फॉल के बाद बड़ी राइज, ये M60 करेक्शन है। और ये रैली आपने देखी, ये देख सकते हो, ये क्या है, M60 करेक्शन है। अब ये नेक्स्ट मूव के लिए तैयार हो रहा है। अगर आप इस पूरी करेक्शन को देखो तो वॉल्यूम गायब, वॉल्यूम गायब, वॉल्यूम स्टार्टेड, देख रहे हो। ये प्राइस का पैटर्न इस तरीके से होता है, वॉल्यूम का इस पैटर्न इस तरीके से होता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ M60 करेक्शन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए M60 करेक्शन, आप ये देखिए आपको M60 करेक्शन। अब यहाँ पे देखिए M60 करेक्शन, M60 करेक्शन का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे अमल को, तो सीखने समझने की कोशिश करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली पे अगर आप देखते थोड़ा, जैसा मैंने आपको कहा सबसे अर्ली स्टेजेस कौन सी, अभी ग्रॉप टी की हम बात कर रहे थे, आईएफबी इंडस्ट्रीज की। तो हम आईएफबी इंडस्ट्रीज पे कहाँ पे समझ रहे थे, ग्रॉप टी पे अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे। आईएफबी इंडस्ट्रीज में जनवरी पे कहाँ थे हम, यहाँ पे। अब आईएफबी इंडस्ट्रीज पे कहाँ पे हम, यहाँ पे, जैसे अमल पे है। लेकिन ग्रॉप टी में अभी भी हम यहाँ पे जड़ पे हैं। 280 से कहाँ गया ये, 450 के आसपास। अगर आप रैली देखो तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रैली इसने एक दे दी। अब ये क्या है, 50-60% की। अब एक नेक्स्ट लेग इसका चल रहा है। अब ये नेक्स्ट लेग देखिए M60 करेक्शन। तो अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए ये नेक्स्ट मूव है, तो इसका रिस्क इसी हिसाब से मैनेज होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी हमने आज डिटेल में कितने शेयर का जिक्र किया, ग्रॉप टी जो कि स्टार्ट कर रहा है, आईएफबी इंडस्ट्रीज जो कि मिड में है, और अमल वो भी मिड में है। तो आपको कौन सा एरिया अच्छा लगता है, M60 वाला या बॉटम पे? देखिए मैं अगर कहूँ, मुझे सबसे पसंदीदा एरिया ये बॉटम वाला, जहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो जड़ से मूव बहुत खतरनाक। हाँ, यहाँ पे पोजीशन एडिशन जो है वो एक नेक्स्ट क्राइटेरिया, लेकिन जब फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो जड़ वाला मूव मुझे ज़्यादा पसंद है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने हम बिग फॉल बिग जंप के बाद जब बड़ी करेक्शन आती है इस टाइप के लेके हैं। अब ये आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा देता हूँ कि ये है क्या। देखिए, बिग फॉल, बिग जंप और एक बड़ी करेक्शन। कई बार ये करेक्शन बिल्कुल फ्लैट होती है, ज़्यादा प्राइस में डिप नहीं होता, लेकिन कई बार आपको प्राइस में भी डिप देखने को मिलेगा। अलग अलग मैं कहूँगा फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेंगे, बट इंपॉर्टेंट है जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, समझ में आती है कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन आने वाले टाइम पे होती है। आईएफबी इंडस्ट्रीज इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए पैसा कितना भी खर्च कर लो, लाखों हजारों रुपए के कोर्स कर लो या फ्री में यूट्यूब पे देख के सीख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ये मानो या ना मानो, लेकिन ये सच्चाई है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।